नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम माहुली सीतापुर में। और यहां पर संतराम पाजी महाराज का बोध दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आज का पहला दिन है 15 फरवरी 2026। और ये प्रोग्राम लगातार 3 दिन चलेंगे, 15, 16, 17। तो संतराम पाजी महाराज क्या पूर्ण परमात्मा है या पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं? संतराम पाजी महाराज ने वेदों को क्या सही ढंग से समझा है? संतराम पाजी महाराज ने क्या गीता को सही ढंग से बताया है, ज्ञान को समाज में, बाइबल को समझा है संतराम पाजी महाराज, कुरान शरीफ को संतराम पाजी महाराज ने क्या समझा है? तो ये सभी कुछ जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। संतराम पाजी महाराज क्या किसी भी देवी देवता की निंदा करते हैं? संतराम पाजी महाराज ने जो भी बताया है समाज में, क्या शास्त्रों के विपरीत बताया है या फिर शास्त्र के अनुसार बताया है? तो हम आपको इस गेट के माध्यम से आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर संतराम पाजी महाराज की प्रदर्शनी के अंदर सारे कुछ लगाए गए हैं कटआउट्स में, तो सभी कुछ दिखाएंगे कि किस तरह से संतराम पाजी महाराज समाज में दिशा दे रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक। इस गेट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पूरा हम दिखाएंगे, अंदर तक बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, आप पहुंच चुके हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर और यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है, देख रहे हैं आप। संतराम पाजी महाराज का सबसे बड़ा फ्लैक्स है। क्या उद्देश्य है संतराम पाजी महाराज का बोध दिवस पर? और यहाँ पर बारी बारी क्रम में हम आपको दिखाते चले गए हैं कि संतराम पाजी महाराज हरियाए हरियाणे नु, इसमें दिखाया गया है धरती पर अवतार संतराम पाजी महाराज, आप देख सकते हैं इस फोटो में। और ये फ्लैक्स लगा हुआ, और इस फ्लैक्स में संतराम पाजी महाराज ने जो शिक्षा ग्रहण की प्राइमरी से लेकर और जूनियर इंजीनियर तक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ्लैक्स में संतराम पाजी महाराज ने किस तरह से जूनियर इंजीनियर की शिक्षा ग्रहण की और करनाल स्थित पॉलिटेक्निक, ये सब दिखाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस कटआउट के अंदर संतराम पाजी महाराज को स्वामी राम देवानंद जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है, नाम दीक्षा से पहले ज्ञान चर्चा करते हुए स्वामी रामानंद जी संतराम पाजी महाराज से। दूसरे कटआउट में हम आपको और दिखाएंगे। आप देखेंगे इस कटआउट में स्वामी रामानंद जी महाराज संतराम पाजी महाराज को किस तरह से नाम दीक्षा देते हुए हाथ रख रहे हैं सर पे। तो दर्शकों, आप यहाँ पे देखेंगे संतराम पाजी महाराज संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का पाठ कर रहे हैं और बहुत मोटा ग्रंथ रखा है। ये 5वां वेद है, ये 5वां वेद सूक्ष्म वेद है और इसी का प्रमाण कबीर सागर में मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है जो संतराम पाजी महाराज समाज में दे रहे हैं भक्ति के उद्देश्य से लेकर। आप देख सकते हैं। अब आगे बने रहिए संतराम पाजी महाराज के और क्या उद्देश्य। तो दर्शकों, यहाँ पे इस कटआउट में देखेंगे संतराम पाजी महाराज जो नाम उपदेश देने के बाद सत्संग शुरू किया संतराम पाजी महाराज ने, गांव गांव घर घर जाकर सत्संग देने लगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यह फ्लेक्स लगा है, कटआउट लगा हुआ है यहाँ पे वाले संतराम पाजी महाराज। आप इस बैनर में देख सकते हैं संतराम पाजी महाराज किस तरह से गांव गांव घर घर जाकर लोगों को जगा रहे हैं, परमात्मा का मार्ग बता रहे हैं, सतभक्ति का उद्देश्य बता रहे हैं कि भक्ति क्यों करनी चाहिए, मनुष्य को भक्ति करने चाहिए। संतराम पाजी महाराज एक स्कूटी पे बैठे हुए हैं और 9 मार्च 1997 रविवार को संतराम पाजी महाराज पाठ करने के लिए घर के लिए गए थे, लेकिन वो किसी कार्यक्रम स्थगित होने पर वापस लौटकर मातन हेल गांव की तरफ आ रहे थे। इसमें देखेंगे आप स्कूटी पे संतराम पाजी महाराज बैठे हुए और आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे संतराम पाजी महाराज हरियाणा कस्बे से लौटते समय मातलहाल पे गांव के मार्ग में नहर के पुल पर बैठे हुए संतराम पाजी महाराज परमात्मा को याद कर रहे हैं। संतराम पाजी महाराज देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये संतराम पाजी महाराज परमात्मा को कसक के साथ याद कर रहे हैं। उसी क्षण में बिजली गति से आकर कबीर परमेश्वर जी सशरीर पुरुष का रूप धारण कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कबीर साहब और संतराम पाजी महाराज एक बैठे हुए हैं और ये कबीर परमेश्वर जो है एक साधारण मानव की तरह यहाँ पर संतराम पाजी महाराज से पुलिया पर मुलाकात करते हैं। देखेंगे समस्त ब्रह्मांडों के जो रचयिता हैं कबीर परमेश्वर संतराम पाजी महाराज को किस तरह से बता रहे हैं। इस फ्लैक्स में, इस कटआउट में इस तरह से दर्शाया गया है दर्शकों। और आप यहाँ पर आगे आप देखेंगे इस फ्लैक्स में संतराम पाजी महाराज जब समझ जाते हैं कि कबीर परमात्मा है तो संतराम पाजी महाराज दंडवत प्रणाम करते हैं। देख लीजिए यहाँ है कबीर परमेश्वर आशीर्वाद देते हुए यहाँ पे इस फ्लैक्स में नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो दर्शकों, आपने देखा संतराम पाजी महाराज को अब कबीर परमेश्वर ने जिंदा रूप बना लिया है। यहाँ पे जिंदा रूप, पहले साधारण मनुष्य में थे, एक महात्मा की तरह थे, अब
आप जिंदा रूप में देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमेश्वर यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं। इस फ्लैक्स में इस तरह से दर्शाया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में किस तरह से। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के रूप में यहाँ पे बदल गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे शास्त्रों से छुपे हुए रहस्य को संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से समाज में खोल के बताया है, जिसमें ऋग्वेद, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, इन सभी ग्रंथों का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने समाज में खोल कर। ये पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का यही उद्देश्य है कि मानव जीवन को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्त करवाने का एक वादा रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। कल्याण कराने का एक मार्ग दिया संत रामपाल जी महाराज ने।